वो कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। समय जब करवट लेता है तो बड़े से बड़ा राजा भी रंक बन जाता है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चले तो समय उसे पीछे छोड़ देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है पाश्चात्य देशों के साथ, जिन्होंने भी सोचा कि समय करवट लेगा ही नहीं, एवं इसी क्रम में उन्होंने भारत की नाक में दम कर दिया, तो भारत भी सोचने लगा समय के आगे किसकी चली है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत ने SCO सम्मेलन में मुक्त वैश्विक व्यवस्था का ढोल पीटने वाले वैश्विक जगत की पोल खोल दी और विश्व गुरु होने का वास्तविक प्रमाण एक बार फिर सार्थक किया। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। संसार भी बड़ा विचित्र है। रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात परिस्थितियां बदल गई है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर के प्रतिबंध लगाए हैं, तो दूसरी तरफ अन्य देशों को रूस से व्यापार करने के क्रम में मना भी किया है। अब इनका दोगलापन देखिए। मूलतः ये पश्चिमी देश जिस भी देश के साथ व्यापार समझौता करते हैं, वहां ये मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के झंडे को सबसे पहले आगे करते हैं। और इनका मन वहां पर नहीं भरता तो एक कथित फ्री ट्रेड प्रमोटर देश वैश्विक शांति के लिए रूस के विरुद्ध भांति भांति के सैंक्शन लगवा देते हैं। अब यह बात आपको पता लग जानी चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन मात्र इन देशों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। और मानना पड़ेगा कि ये देश इतनी चालाकी से अपनी चाल चलते हैं कि बेचारे अल्प विकसित और विकासशील देश इनके झांसे में आ जाते हैं और तत्पश्चात अपनी घरेलू नीतियों का निर्माण इस प्रकार से कर लेते हैं कि उनका स्वयं का नुकसान हो जाता है। किंतु मुक्त व्यापार एवं खुले बाजार की बात करने वाले इन देशों की भारत ने इस बार गजब की लंका लगा दी। वो कैसे? असल में उज्बेकिस्तान में समरकंद में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में जब मीडिया द्वारा भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा से रूसी तेल खरीदने के संबंध में सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर पश्चिमी देशों के कानों से खून अवश्य निकल आया होगा। विनय क्वात्रा ने पश्चिमी देशों को मुक्त व्यापार और खुले बाजार की नीतियों का जिक्र कर उन्हीं को चारों खाने चित्त कर दिया। क्वात्रा ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि तेल को खरीदने के क्रम में भारत सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। यह तेल कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है कि वे कहां से तेल खरीद रही है, कहां से नहीं। यह वही बात थी जिसे उपयोग में पश्चिमी देश अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के समक्ष करते थे। ओपन मार्केट का झंडा उठाने वाले ये पश्चिमी देश आज स्वयं ही अपने देशों में कंपनियों को क्रय विक्रय के संबंध में निर्देशित करते हैं। अपने हितों को हानि पहुंचता देख ये पश्चिमी देश अपने ही व्यवस्था में फंस कर रह गई है। ऊपर से SCO में भारत के इस बयान से पश्चिमी देशों का दोगलापन खुलकर सबके समक्ष आ गया है। अगर हम खुले बाजार एवं मुक्त व्यापार का तात्पर्य देखें, जहां पर सरकारी रेगुलेटर ना होकर फैसिलिटेटर होती है, अर्थात सरकार व्यापार को सुगम बनाती है, ना कि उन पर नियंत्रण करती है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके कारण अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए रूस ने सस्ते दामों पर तेल बेचना प्रारंभ कर दिया। परंतु इन पश्चिमी देशों का भय था कि दूसरे देश रूसी तेल लेने से घबरा रहे थे। किंतु अब किसी के समक्ष न झुकने का फैसला कर चुके भारत ने अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से तेल खरीदना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप रूस की अर्थव्यवस्था पहले से कई बेहतर हुई। फिर क्या था? मानो इन पश्चिमी देशों के छाती पर सांप लौटने लगा और इन्होंने भारत को रूस से तेल ना लेने की कुल साम दाम दंड भेद की नीतियों का जमकर प्रयोग किया। और युद्ध के प्रारंभ में जब स्वयं रूस से प्राकृतिक गैस खरीद रहा था, तो जयशंकर ने इन देशों के दोगलेपन को जमकर धोया था। समस्त बात का एक सार है कि पाश्चात्य देश, विशेषकर अमेरिका, किसी के सगे नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका, जो F-16 पुनः पाकिस्तान को देने लगा है। परंतु भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम तुम्हारी एक ना सुनने वाले। और SCO में उसका वर्तमान बयान इसका जीता जागता प्रमाण है।